पति ब्रह्मचारी। अच्छी पढ़ाई होगी तभी टेस्ट पास कर पाएंगी आप। सबसे पहले आपका रोज शाम को टेस्ट होगा। सूरज, मैं तो मेरी बहुत फिक्र है। सूरज, 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 इतनी रात में तुम्हें किताबें कहाँ से मिली? इससे क्या मतलब आपको? लीजिए। बताओ ना कहाँ से मिली? अरे बंटी का एक दोस्त है, अपने समय का टॉपर था, उसी की बुक्स और कुछ नोट्स है, आपके काम आ जाएगी। लीजिए। एसके, एसके, एसके टॉपर, एसके टॉपर, एसके टॉपर, एसके तूने टॉप किया मेरे भाई। तू कॉलेज की शान है, मेडल ले आया तू। एसके, यू आर जीनियस। वाह, क्या नोट्स तैयार किए इस लड़के ने। पर ये एसके है कौन? बताओ ना सूरज, एसके कौन है? सूरज, सूरज, बताओ ना ये एसके कौन है? कल आपका स्कॉलरशिप का एग्जाम है, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, बेकार की बातों पर नहीं। अरे ये क्या कर रहे हो? एसके की नोट्स और किताबों की वजह से मैं अपना फ्यूचर संवारने वाली हूँ। उसे थैंक यू बोलने के बजाय तुम उसका ही नाम मिटा रहे हो। वेरी बैड। इन किताबों और नोट्स के लिए थैंक यू एसके। लगभग 2500 से 1700 इश्यूज। हाँ, ये ले बेटा, ये करंट अफेयर्स के कुछ नोट्स जो तूने मंगवाए थे, और ये इंटरनेशनल पॉलिटिकल हिस्ट्री की किताब जो तूने खास तौर पर मंगवाई थी। ठीक है? थैंक यू पापा। क्या हुआ? कुछ नहीं पापा, तैयारी तो सही चल रही है, बस ये डेट टाइम और प्लेस में फंस जाता हूँ, समझ में नहीं आता कौन सी लड़ाई कब हुई थी, सब आसपास में। बैठ। बेटा, आज मैं तुझे एक मास्टर टेक्निक समझाता हूँ, जो रट्टा मारकर या समझ के याद करने से भी ऊपर की टेक्निक। रट्टा मारकर याद किया हुआ इंसान कुछ दिन बाद भूल जाता है, समझ के पढ़ने वाला भी कुछ दिन के बाद दिमाग से उसके निकल जाता है। लेकिन बेस्ट टेक्निक ये है कि समझो तुम किसी को पढ़ा रहे हो, किसी को समझा रहे हो, तो ऐसे में होगा क्या कि उस टॉपिक की बारीक से बारीक डिटेल भी तुम्हें जिंदगी भर याद रहेगी। मास्टर जी कभी भूलते हैं, तो दिस इज कॉल्ड मास्टर टेक्निक। ये ट्रिक और टेक्निक सही है पापा। आज से मैं भी सारे बुक्स इसी तरह पढ़ूंगा और नोट्स भी ऐसे ही बनाऊंगा जैसे किसी और के लिए बना रहा हूँ। से चैप्टर मुझे तो याद रहेगा ही रहेगा, और कल को आईएएस सूरज यानी कि एसके की मेहनत से बनाए हुए नोट्स अगर कोई और पढ़ेगा तो उसके भी काम आ जाएंगे। यस, इसलिए मिस्टर एसके, आज से रट्टा मारना बंद। लाई दैट।
maybe lights. बंद करो इसे। पूरी रात पढ़ाई की मैंने, बस अभी अभी आंखें लगी थी और तुमसे मेरा जरा सा भी चैन देखा नहीं जाता ना। नहीं, नहीं देखा जाता, क्योंकि इस वक्त आपकी नींद, चैन, सुकून बाकी और कामों से कई गुना ज्यादा इम्पोर्टेंट आपकी पढ़ाई है। मुंह पर पानी के छींटे मारिए और चुपचाप पढ़ने बैठ जाइए। चलिए उठिए। अरे उठिए 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 हाँ, उठिए उठ रही हूँ सूरज, उठ रही हूँ। जल्दी। हे भगवान, अपनी फैक्ट्री में आज के बाद हर तरह का पति बनाना, आड़ा टेढ़ा, लंबा चौड़ा, मोटा पतला, कैसा भी, पर इस जैसा कड़क मिजाज पति कभी नहीं। मेरी तरह किसी और लड़की के साथ ऐसा जुल्म नहीं होना चाहिए। ये पति नहीं, हिटलर पति ब्रह्मचारी है। हो गया आपका ड्रामा? चलिए पढ़िए। ईशा जी, आज आपको शहर के सबसे बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम देना है। कमर कस लीजिए, ये एग्ज़ाम आपको पास करना ही है। सॉरी, इस कड़ाई से आपको जगाने के लिए। एग्ज़ाम के लिए चलने से पहले एक बार रिवीजन कर लीजिए। ऑल द बेस्ट। भगवान जी, उस पहले वाली विश को इग्नोर कर देना और मेरे पति जैसा सपोर्टिव पति सबको देना। हिटलर नहीं, कि बड़ा प्यारा पति ब्रह्मचारी। सरला, ये कैसी आवाज है? रखो इसे अपने पास। अदिति माँ, सरला, मैंने अपने बेटे की शादी तेरी बेटी से ये सोचकर करी थी कि वो भी अरविंद भाई जैसे संस्कारी होगी, लेकिन ये तो आस्तीन का सांप निकली। जहर घोल दिया इसने मेरे बेटे और मेरे परिवार की खुशियों में। आंटी जी, मैं आपका गुस्सा समझती हूँ, पर जो भी हुआ उसमें अनिल जीजा जी की गलती है। अदिति दी की कोई गलती नहीं है। अच्छा, तो तू बड़ी आई कल की लड़की मुझे सही गलत का पाठ पढ़ाने। मेरा बेटा नहीं गलत है, तुम सब गलत हो। वो क्या है ना कि मेरे मन में कोई लालच नहीं है, लालच तेरे मन में आया अमीर बनने का। इसीलिए तो तूने टिफिन के धंधे के साथ साथ पुड़िया का धंधा भी शुरू कर दिया, और जब पकड़ी गई तो मेरे बेटे को फंसा दिया। अरे मेरा बेटा तो तुझे माँ माँ कहते नहीं सकता था और तूने उसे जेल पहुँचा दिया। एक मिनट मनीषा जी, आप हमारी अदिति की सास हैं, हम आपकी इज्जत करते हैं, पर आप जो कुछ भी बोले सोच समझ कर बोले। आप भाभी पे जो इल्जाम लगा रही है वो सरासर गलत है। भाई साहब, अच्छा होगा कि आप ज्ञान ना दें। अपना यह ज्ञान अपने उस बेटे को दीजिए जो गलियों में गुंडागर्दी करता फिरता है। आपकी छत के नीचे ये इतना गलत काम कर रही थी, तब क्यों नहीं रोका उसे? तब कहाँ गए थे आपके संस्कार, आपका आदर्श? मनीषा आंटी, बस। आपने मेरी ताई माँ पर इल्जाम लगाया, मेरे पापा पर उंगली उठाई, जबकि असल में पूरी तरह से गलती सिर्फ और सिर्फ अनिल जीजू की है, और उनके साथ साथ कहीं ना कहीं गलती आपकी भी है। आप मेरे पापा पर इल्जाम लगा रही है ना, तो अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्यों नहीं रोका आपने अपने बेटे को जब वो गलत काम कर रहे थे? क्यों नहीं दिए उन्हें अच्छे संस्कार कि वो इस हद तक गिर गए कि अपनी माँ जैसे सास तक को फंसा दिया, जेल भिजवा दिया उन्हें? वाह बेटा, मेरे संस्कारों पे सवाल उठा रहा है तू? अरे तुझे तो तेरी ताई माँ ने पाला है, तेरे आदर्शवादी संस्कारी बाप ने पाला है, तो तू गुंडा कैसे बन गया? आंटी जी, आंटी जी, सूरज में आज भी अपने पिता के दिए हुए संस्कार हैं। आपकी नजरों में भले ही वो गुंडा होगा, पर वो आपके बेटे की तरह अपने मतलब के लिए किसी का इस्तेमाल नहीं करता।
इस्तेमाल तो क्या, वो किसी दूसरे को तकलीफ में देख भी नहीं सकता। सही के साथ सही और गलत के साथ गलत करता है। ईशा बहू बिल्कुल सही कह रही है। मानता हूँ मेरा बेटा गुंडा है, लेकिन उसके बावजूद ये कह सकता हूँ कि ऐसा कोई घटिया काम नहीं कर सकता वो जिससे किसी का नुकसान हो। बस बस, ये करमजली, ये तो तुम्हारी अपनी बेटी है, इसमें तो तुम्हारे संस्कार हैं, तो रखो इसको अपने पास। आज से मेरे घर के दरवाजे इसके लिए हमेशा के लिए बंद। रखो इसे अपने पास। ये क्या हो गया? अदिति दी, अदिति दी। अदिति दी। बंद कर मेरी बेटी की फिक्र करने का ढोंग। जब से इस घर में आई है, बर्बादी दुख तकलीफ भी हम लोगों ने देखी है। पहले हमारे घर में फूट डाली। आप सब इस बात के गवाह हैं। और छुरा तू मेरे लिए। और आज मेरी बेटी की गृहस्थी ही फूक दी। इससे पहले दामाद जी ने कभी कोई गलत काम नहीं किया था, लेकिन तेरे घर वालों ने बहला फुसलाकर उनसे ये काम करवाया। और ये तू भी जानती है कि फिर भी उन्हें बुरा भला कह रही है, दोष लगा रही है उन पे। तेरे और तेरे बाप के झगड़े में मेरी बेटी की गृहस्थी उजड़ गई। उसका पति जेल में चला गया और ससुराल वालों ने इसे घर से बाहर निकाल दिया है। और तू मासूम बनकर उससे सहानुभूति का नाटक कर रही है। होती होगी तुम अमीर जातियों में 1 शादी, 2 शादी, 3 शादी, लेकिन इसके साथ अब क्या होगा तू जानती है? इसे क्या कह के बुलाएंगे लोग? छोड़ी हुई औरत। तेरी वजह से मेरी बेटी घुट घुट के जिएगी। उसका जीवन तहस नहस करके तू IAS ऑफिसर बनकर अपना भविष्य संवारने चली है। वाह महारानी, मैं कैसे भूल गई कि तेरे अंदर भी तो उस बेरहम बाप गुलाम सिंह का खून मिला है। कोई जिए या मरे तुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तुझे तो दुनिया की नजरों में ढोंग करना है महान बनने का। तो जा दुनिया के सामने आदर्श बहू बन, इम्तिहान दे और बन IAS ऑफिसर और अपनी जिंदगी खुशहाल कर। लेकिन एक बात याद रखना, तेरी वजह से मेरी बेटी का घर उजड़ा है ना, तो बददुआ देती हूँ तुझे मैं। तू कभी भलेगी भूलेगी नहीं। जी, आप ये क्या कह रही हैं? वाह, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। शबा भी दिखती तो कितनी भोली है और है बहुत स्मार्ट। चाचा जी के सामने कितनी बेचारी बनती है, ऐसी बनती जैसे इस घर का कितना भला चाहती है, और फिर पीछे से जाकर माँ की चुगली करती ताकि चाचा जी अगर माँ को सुना आप आपकी पढ़ाई कंटिन्यू कर पाए। वाह ईशा भाभी, वाह। नहीं नहीं, ये सब सच नहीं है। भाभी ने ऐसे कुछ नहीं कहा है। ऐसा नहीं है काव्या, तू नहीं जानती बेटा, मैं इसे बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। बचपन से देखा है इसे बड़े होते हुए मैंने। इसका दिया हुआ एक एक दुख मुझे याद है। सल्ला, तुम्हें आज और अभी इसकी सजा मिलनी चाहिए। मैं आपको अभी इसी वक्त 4 दिन के लिए सस्पेंड करती हूँ। ये अपने झूठ को सच करने के लिए किस हद तक गिर सकती है, मुझसे ज्यादा अच्छी तरह कोई नहीं जानता। नहीं ताई माँ, मैंने आप सबको दिल से अपना माना है। लेकिन मैंने तुझे अपना नहीं माना है। और अगर तू भी हमारे और हमारे परिवार की खुशी के बारे में सोचती ना, तो अपनी जिद के बारे में नहीं सोचती। अरे परिवार को प्यार और त्याग करके अपनाया जाता है, कि षड्यंत्र करके। अरे तुझे तो इस सब के लिए इनाम मिलना चाहिए, तुझे ताज पहनाना चाहिए, है ना?
दिया तुझे ताज, मिल गया तुझे इनाम, शाबाश। अरे ग्रहण की तरह हम सब परिवार की खुशियों पे आके बैठ गई है तू। पहले मेरे हाथों में हथकड़ियां लगवाई, फिर अदिति को ससुराल से निकलवाया, दामाद जी को जेल करवाई। अब और क्या चाहती है? हमारे घर में लाशें बिछ जाए, यही चाहती है। अरे इसकी माँ तो खुद बसी बसाई गृहस्थी छोड़कर भाग गई थी, तो इससे एक दूसरे की गृहस्थी बसाना क्या आएगा? बस 25 मिनट बाद ईशा जी स्कॉलरशिप का एग्जाम दे रही होंगी। अरे सूरज, ईशा के एग्जाम की सारी तैयारी हो गई ना? सब ले आया ना? कुछ भूला तो नहीं? नहीं पापा, ये पेन। बेटा ये सिर्फ पेन नहीं है, मेरा आशीर्वाद है। आज जब तू एग्जाम में इस पेन से पेपर लिख रहा होगा ना, मैं समझूंगा कि मैं परीक्षा में बैठा हूं। और मुझे पूरा यकीन है कि मेरा बेटा आईएएस बन के बाप की इस तपस्या को सफल करेगा। यशस्वी भवा। ठीक है बेटा, दे दे उसको। जब से इस घर में आई है, बर्बादी, दुख, तकलीफ भी हम लोगों ने देखी है। पहले हमारे घर में फूट डाली और आज मेरी बेटी की गृहस्थी ही फूक दी। होती होगी तुम अमीर जातियों में 1 शादी, 2 शादी, 3 शादी, लेकिन इसके साथ अब क्या होगा तू जानती है? इसे क्या करके बुलाएंगे लोग? छोड़ी हुई औरत। तेरी वजह से मेरी बेटी घुट घुट के जिएगी। उसका जीवन तहस नहस करके तू आईएएस ऑफिसर बनकर अपना भविष्य संवारने चली है, तो बददुआ देती हूँ तुझे मैं। तू कभी फलेगी फूलेगी नहीं। चाहिए, नहीं पूरे करने मुझे कोई सपने, नहीं देना कोई इम्तिहान। क्या मतलब है इन किताबों का, जब मैं जिंदगी के इम्तिहान में हर बार फेल हो जाती हूँ। जहाँ भी जाऊँ सिर्फ बर्बादी होती है। क्या इतनी बुरी पहले हमारे घर में फूट डाली और आज मेरी बेटी की गृहस्थी ही फूक दी। अरे ग्रहण की तरह हम सब परिवार की खुशियों पे आके बैठ गई है तू। तेरी वजह से मेरी बेटी का घर उजड़ा है ना,
देती हूँ तुझे मैं। तू कभी फलेगी फूलेगी नहीं। अरे इसकी माँ तो खुद बसी बसाई गृहस्थी छोड़कर भाग गई थी, तो इससे एक दूसरे की गृहस्थी बसाना क्या आएगा? ईशा भाभी, ईशा भाभी, ईशा भाभी उठी 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 उठी। आई 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 आई। आराम से आराम से। आई बैठे बैठो। ईशा भाभी क्या हुआ आपको बताइए। ईशा भाभी आपकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही, मुझे बताइए ना क्या हुआ। ईशा भाभी कुछ बोलिए प्लीज। सूरज भैया, वो ईशा भाभी। क्या हुआ ईशा जी को? आप चलिए मेरे साथ जल्दी। ईशा जी, ईशा जी, ये काफी भाभी उठी 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 उठी। क्या हुआ? क्या हुआ? भैया कब से भाभी को समझाने की कोशिश कर रही हूँ और भाभी कुछ जवाब ही नहीं दे रही, कुछ भी नहीं कह रही है। ऐसा तभी होता है जब किसी को पैनिक अटैक आ रहा हो। ईशा जी का एग्जाम शुरू होने में सिर्फ 15 मिनट बचे हैं। ईशा जी वो नहीं देना मुझे एग्जाम, मुझे कुछ नहीं करना। मैं सिर्फ तकलीफ दे सकती हूँ, खुशी नहीं। ये परिवार मेरा भी तो है, पर मैंने इस परिवार को क्या दिया? सिर्फ दुख और कुछ भी नहीं। दुख, तकलीफ। मैं कुछ हासिल नहीं कर सकती, मैं किसी लायक नहीं हूँ। सूरज तुम भी मुझसे बहुत दूर चले जाओ, वरना मेरी मनुष्यत तुम्हें भी बर्बाद कर देगी। मैं बहुत बुरी हूँ, मुझे कुछ नहीं करना। मैं बहुत बुरी हूँ, मुझे कुछ नहीं करना। आइए, हम लोग बाहर थे। जब से इस घर में आई है, बर्बादी, दुख, तकलीफ भी हम लोगों ने देखी है। पहले हमारे घर में फूट डाली और आज मेरी बेटी की गृहस्थी ही फूक दी। उसका जीवन तहस नहस करके तू IAS ऑफिसर बनकर अपना भविष्य संवारने चली है, तो बद्दुआ देती हूँ तुझे मैं। तू कभी फलेगी फूलेगी नहीं। नहीं बनना मुझे IAS, मुझे नहीं करना कुछ। मुझे नहीं करना कुछ। ठीक है, अब दीजिए एग्जाम, मत बनिए IAS। तोड़ दीजिए, सारे सपने तोड़ दीजिए। कोई किसी को फोर्स थोड़ी ना कर सकता, आपकी मर्जी। क्या बोल रहे तू? हाँ, क्या बोल रहे तू? आइए, बस एक आपके ही तानों की कमी थी। बड़ा सपोर्ट करते रहते हैं ना आप इन्हें। हाँ, आपके ही बल पर उछलती रहती है ना ये, पर ये किसी लायक नहीं है। सोचा था पढ़ाई लिखाई कर लेंगे, अपनी जिंदगी में कुछ कर जाएंगे, लेकिन नहीं, वो भी नहीं हो पा रहा इनसे। ना किसी काम की है ये, ना धाम की है। पूरी तरह से गले आ पड़ी है मेरे, परेशान कर रखा है मुझे। नहीं पढ़ाई लिखाई करना ना ठीक है, तो ये बोको क्यों ला कर रखा था मैं? तू बस गुंडा है, गुंडा। तू क्या समझेगा किसी का दर्द? हाँ हूं मैं गुंडा। वो और ये बात मैं बहुत पहले मान चुका हूं। अच्छा, तो आज मैं भी इस बात पे यकीन कर लेना चाहता हूं। अगर तू वाकई गुंडा है तो चला गोली मार अपने बाप को, मार। हिम्मत कैसे हुई पापा जी को गन दिखाने की? गन वापस रखो, वापस रखो, वरना मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरे पति हो। पापा जी मेरे लिए सबसे ऊपर है। वापस रखो गन। अच्छा, अगर इतना ही मानती है आप पापा को, तो कीजिए ना उनके सपने पूरे। IAS बनना सिर्फ आपका ही सपना नहीं है, उनका भी सपना है। तो कीजिए सपना पूरा,
तो कीजिए, उन्हें खुश कीजिए। चलिए घर से बाहर निकलिए और चलकर दीजिए स्कॉलरशिप का एग्जाम, ताकि उन्हें आप पर नाज हो। कर सकती हैं आप। अब सोच क्या रही हैं आप? सिर्फ 10 मिनट बचे हैं, चलकर एग्जाम दीजिए। चलिए। यहाँ खड़ा खड़ा भाषण क्या दे रहा है? जा ले जा इसे, पकड़, जा जा बेटा, शाबाश, जा। ऑल द बेस्ट भाभी। मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मेरे लिए नहीं, ईशा जी के सपने पूरे करने के लिए। बस एक ही रास्ता है, उन्हें एग्जाम के लिए मोटिवेट करने का। प्लीज। मैं अपनी बहू के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। बोल क्या करना है? बेस्ट ऑफ लक। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे बेवकूफ बना सकती हो? मतलब? जो लड़का भगवान से पहले अपने पिता की पूजा करता हो, उनको वो गन दिखाएगा और मैं उसे सच मान लूंगी। तुम पापा जी के सामने नजरें उठाकर नहीं देख पाते, उनको गन दिखाना तो बहुत दूर की बात है। खैर जो भी हो, सूरज तुम्हारा प्लान वर्क कर गया। आज पहली बार पापा जी ने मेरे लिए घर में गन निकालने की परमिशन दी। सूरज, मैं समझ गई तुम और पापा जी बड़ी शिद्दत से चाहते हो मैं ये एग्जाम दूं। मैं भी वादा करती हूँ, मैं ये एग्जाम पूरी जी जान लगा के दूंगी और मैं आप दोनों को निराश नहीं करूंगी। ईशा जी ने सारे सवालों के सही जवाब तो लिखे होंगे ना। आज घर में जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से कहीं कुछ गड़बड़ ना कर दी है। नहीं 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 नहीं, हे बजरंगबली, ईशा जी का एग्जाम अच्छा से जाना चाहिए, बस वो कुछ नहीं, मदद करना उनका। कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। जाकर देखूं क्या? नहीं 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 नहीं, नहीं। मुझे यही उनका इंतजार करना होगा। से ईशा जी इतनी समझदार और स्ट्रांग है कि आज घर में जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से एग्जाम पर कोई असर नहीं पड़ने देंगे। बस कुछ भी हो जाए, एग्जाम अच्छा जाना चाहिए ईशा जी, एग्जाम अच्छा जाना चाहिए और कुछ नहीं। ईशा जी, ईशा जी, ये कैसे आप, ये पेपर कैसा गया? मतलब सब सही ना? ओ, तो बेसब्री से यहाँ इंतजार हो रहा है। क्यों इतनी फिक्र है मेरी? फिक्र नहीं हो रही है, बस ऐसे ही। ये अब ज्यादा दिमाग मत लगाइए। अब बताइए एग्जाम। तुम्हें पता है जब तुम ऐसे कंट्रोल में गुस्सा करते हो ना, तो जी तो करते है तुम्हारे गाल खींच लूं। सॉरी 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 सॉरी। क्या कर रहा है सूरज? खुली आंखों से सपना देख रहा है। ईशा जी तो अभी एग्जाम हॉल में एग्जाम दे रही होंगी। जी बाबूजी। हाँ सरजू, मेरी एक पहचान का लड़का बैठा है आईएएस के स्कॉलरशिप एग्जाम में। उसे नकल की पर्चियां पकड़ानी है और एक तू ही है जो ये बेईमानी का काम पूरी ईमानदारी से कर सकता है। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? शर्म नहीं आती चीटिंग करवाते हुए? आईएएस का मतलब जानते हो तो? आईएएस का मतलब जानते हो तो? किसी एक को चीटिंग करवा के दूसरे का हक छीन रहे हो तो? पर ये तुम जैसा गुंडा कभी नहीं समझ सकता। अंदर ईशा जी एग्जाम दे रही है और यहाँ बाबूजी, क्या करूं? बाबूजी, आज तक मैंने आपका कहा कभी नहीं टाला।
आज पहली बार मैं आपका काम नहीं कर पाया, क्योंकि जिस हॉल में मुझे ये पर्चियां बांटनी थी उसी हॉल में ईशा जी भी एग्जाम दे रही हैं। कहा तूने? बाबूजी मुझे गलत मत समझिए, ये मैं उनकी तरक्की के लिए नहीं कर रहा हूँ, बल्कि उन्हें घर से निकालने के लिए कर रहा हूँ। ईशा जी पढ़ लिख लेंगी तो वो अपने आप ही मेरे घर से निकल जाए। मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी, मैंने ये फैसला लिया। जानता हूं तू जो कुछ करेगा सोच समझ के करेगा सरजू। मुझे भरोसा है तो मुझे दगा नहीं देगा। जी बाबूजी, ये भरोसा बनाए रखिए बाबूजी। मैं आपके लिए अपनी जान दे दूंगा, लेकिन आपको कभी धोखा नहीं दूंगा, ये वादा है मेरा। ठीक है जा। ईशा, मैं किसी भी हाल में तुझे ये दांव जीतने नहीं दूंगा। ये गन तुम्हारे बैग में क्या कर रही है? हेलो पुलिस स्टेशन। ये दुनिया कभी अच्छी थी ही नहीं सूरज। इस दुनिया ने हमेशा कमजोर को ही अपना निशाना बनाया है। अगर इस दुनिया पे राज करना है तो इसके सीने पर सवार होना पड़ेगा। क्या कर रही है? गन क्यों रख रहा था उसके बैग? तुझे क्या, तो अपना काम कर। तुम जैसे लोगों की वजह से आज फिर से किसी की जिंदगी बर्बाद होने वाली। होते कौन हो? किसी का भविष्य बर्बाद करने वाले, किसी के सपने, किसी के माँ बाप की उम्मीदें तोड़ने वाले। जब सपने चूर चूर होते हैं तो उसका दर्द कितना होता है नहीं जानता था, मैं जानता हूँ। जब बिना गलती के लोग आपको गुनहगार समझते हैं तो क्या गुजरती है खुद पर, जानता है नहीं जानता। हा? जब अपने बाप का ही हाथ अपने सर से उठ जाए तो वो किसी सजा से कम नहीं होती। गुंडा कहलाना क्या होता है जानते हो तू? नहीं, मैं जानता हूँ। तो जो कर रहा है उससे आज किसी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, समझ रहा? क्या लगता है वो तेरा, जो तू मुझे इतना बड़ा लेक्चर दे रहा है? चल काम कर अपना। कोई नहीं लगता बॉबी, पर आज तुम लोगों ने उसे फिर से उसी जगह लाकर खड़ा कर दिया है जहां कभी मैं खड़ा हुआ था। कभी मैं भी अपने सपनों के साथ, पापा की उम्मीदों के साथ एग्जाम देने आया था, पर मेरे बैग से गन निकली तुम जैसे घटिया लोगों की वजह से। बस आज मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। दूसरा गुंडा पैदा तो बिल्कुल नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा। तुम्हें झगड़ा करने की क्या जरूरत थी? पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए था ना, कानून का सहारा लेते। कानून का साथ मैंने तभी छोड़ दिया था जब इसी कायदे कानून की वजह से मुझे जेल जाना पड़ा था। चलिए अभी घर चलिए। क्यों? आखिर हुआ क्या था? चलिए घर चलिए। सूरज, सूरज ये हेलमेट तुम्हारा है? हाँ क्यों, क्या खराब है इसमें? मतलब सूरज ही है इसके, वो सारी किताबें, स्पेशली सारे नोट्स सूरज के बनाए हुए हैं। पर ये एसके है कौन?
सूरज, अरे आ गई बेटा। हाँ, कैसा रहा एग्जाम? मतलब अच्छा ही गया होगा, क्योंकि तूने बहुत मेहनत से, दिल लगा के, लगन से पढ़ाई की है। अच्छा ही गया होगा, पर फिर भी मैं तेरे मुंह से सुनना चाहता हूँ। बोल, कैसा गया एग्जाम? पापा जी, क्या एसके सूरज का ही नाम है? नहीं, एसके सूरज नहीं है। तू जानना चाहती है एसके कौन है? हाय, तुम्हारा हॉलीडे ट्रिप कैसा जा रहा है? मिसिंग यू। Awesome. Missing you too. Awesome, but missing you too. Thank you. बस कुछ दिन और मुझे बहाना बनाना पड़ेगा कि मैं पेरिस में हूँ। उसके बाद मैं आरव से मिल पाऊंगी। थोड़े दिन और ये अमीर बनने का ड्रामा करना पड़ेगा। उससे पहले काव्या की जॉब छुड़वानी पड़ेगी। होशियार था मेरा सूरज, अपने नाम की तरह रोशनी और तपिश थी उसमें। पापा रहने दीजिए, बहुत तीखी है, मैं नहीं खा सकता। आप जीत गए, मैं हार गई। मैं जानता हूँ कि तूने हार क्यों बनी, क्योंकि तुझसे मेरी तकलीफ नहीं देखी जा रही ना। नहीं पापा, आपकी जीत मेरी जीत हुई ना। ये बात तो सही है बेटा, पर एक बात बताओ बेटा, हर बाप ना अपने बेटे को ही जीतता देखना चाहता है। ठीक है पापा, जब अगली बार हम यहाँ आएंगे ना, तो आप देखना, मैं जीत कर दिखाऊंगा और आप हार जाएंगे। अरे पापा, आप अभी तक जाग रहे हैं? सर दर्द हो रहा है ना, आजा तेरी मालिश कर देता हूँ, सारा सर दर्द ठीक हो जाएगा, आराम मिलेगा तुझे। रख इसको, रख इसको। ये सारा दिन रात किताबों में उलझा पड़ा रहता है ना, इसके लिए सर दर्द होता है, सर भारी हो जाता है बेटा। अब तू देखना तेरा सारा दर्द कैसे गायब हो जाता है। सच पापा, आपके हाथ सर पर आते ही सारा दर्द मिट जाता है। मालिश तो हो ही जाती है और साथ ही साथ आपका आशीर्वाद भी मिल जाता है। जब तक तेरा बाप जिंदा है ना, ये हाथ हमेशा तुझ पे बना रहेगा। अब अपने बाप के हाथों के हीलिंग पावर का मजा ले। वैसे पापा, आप भी सारा दिन बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते थक जाते होंगे ना? एक मिनट पापा। क्या हुआ? एक मिनट। अरे वैसे मेरे भी हाथों का हीलिंग पावर कमाल का है, आप मजा लीजिए। अरे क्या कर रहा है? वैसे मजा तो आ रहा है। पापा, आपके एसके ने टॉप किया।
अरे वाह मेरे बेटे, शाबाश शाबाश शाबाश। सच कहूं बेटा, आज तूने मेरा सीना चौड़ा कर दिया एकदम। जीता है। अब तू देखना मैं मोहल्ले में कैसे सीना तान के सर ऊंचा करके निकलता हूँ। तेरे बेटे ने टॉप किया है, टॉप। आईएएस ऑफिसर बनने वाला है, सैल्यूट तो बनता है। ऐसा था मेरा एसके, मेरा बेटा, मेरा गुरूर, मेरी ताकत, मेरा अभिमान। आज जो सूरज तू देख रही है ना बेटा, वो एसके नहीं है। एसके को मैं बहुत पहले खो चुका हूं। पापा जी, पापा जी, लेकिन ये हुआ कैसे? मेरे सूरज को ग्रहण लग गया। ये गन तुम्हारे बैग में क्या कर रही है? हेलो पुलिस स्टेशन। हमें तेरे साथ नहीं रहना है। तेरा तो अब कुछ नहीं होगा, पर हम तेरे साथ रहेंगे ना तो हमारा फ्यूचर खराब हो जाएगा। बस एक ही धुन सवार थी उसमें, आईएएस ऑफिसर बनने की। और बन गया गुंडा। और उस दिन मैंने अपने एसके को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। मतलब सूरज आईएएस बनना चाहता था। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 185 के तहत नशे में ड्राइव करना क्राइम है। शराब पीना क्राइम नहीं है। आर्म्स एक्ट की धारा 25(1)(e) के तहत इलीगल रिवॉल्वर रखना क्राइम है। चलाट कानून की तो ऐसी की तैसी, जिसके पास पावर है वही मालिक है। वादा करता हूँ पापा, आईएएस ऑफिसर बनके कभी कोई गलत कदम नहीं उठाऊंगा, कभी कोई बेईमानी नहीं करूंगा। और आप जब भी मुझे देखेंगे आपको मुझ पर गर्व होगा। पापा, टॉप किया है मैंने। मुझे सूरज को वो बनाना होगा जो वो डिजर्व करता है। उसे आईएएस ऑफिसर बनना होगा।